के अंदर भी यही होती हैं। सिमिलर, हाँ हाँ जी, उनका भी यही देखा है, उनका भी बड़ा क्या कहेंगे, एलेबोरेट होता है, लेकिन वो पैटर्न रिपीटेड, कुछ ऐसे पैटर्न नजर नुमाया नजर आते हैं कि वो रिपीटेड फॉर्म में है। मतलब नहीं, थोड़ा सा रिपीटेड वहां पर भी होता है। हम्म। तो अब आप ये कैसे कहेंगे कि ये इस्लामिक है और ये इस्लामिक नहीं है? नहीं, ये जब आपका टाइटल मैंने पढ़ा था ना, वो मेरे भी जहन में यही चीज आई थी कि इस्लामिक, मतलब उसको इस्लामिक कह रहे हैं या इस्लामिक उसमें पहलू कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहा है, यानी कि अच्छा, मेरा ये लफ्ज नहीं है कॉइंड। मैं जी जी। अगर कॉइन करता ये लफ्ज तो मैं मुस्लिम कर देता। नहीं, मुझे ये होता है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकली, या आप एक कह लें कि एक खूबसूरत चीज़ जब वो कर रहे हैं ना, तो उसमें मैं अगर इस्लामिक या मुस्लिम डाल दूंगा ना, तो उससे जरा ये जोर जाहिर होता है जरा कि वो जोर से एक, बोलें। मैं कह रहा था कि अगर ये आप इस तरह इस्लामिक लिख दें या मुस्लिम लिख दें, हम्म। तो उससे जाहिर ये होता है कि ये उनकी इजाद है, या वो एक इसके एक्सक्लूसिव वो है, मतलब कि मिसाल है इन्होंने, या उनके लिए ख़ास है, या उनकी उन्हीं उन्हीं की डिस्कवरी है, कह लें आप एक तरह से। जी लेकिन मैं बिल्कुल। असल में हर हर चीज़ को ना वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना चाहिए तो वो बेहतर होता है, क्योंकि आप फिर कनेक्ट हम्म। भी सारों से करेंगे। मतलब इसको इस्लामिक ज्योमेट्री को कोई अगर पढ़ेगा, वेस्टर्न बंदा पढ़ेगा, वो कहेगा अच्छा ये मेरे से ताल्लुक नहीं है, तो छोड़ो इसको, तो क्या करना है, इसको छोड़ो। अच्छा, हाँ, आपने बड़ा अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल दी है जी जी। कि इस्लामिक कैलकुलस या इस्लामिक फिजिक्स या इस्लामिक केमिस्ट्री का जब जी हम जी। नाम लेते हैं तो हंसी आती है। नहीं, हंसी नहीं, हंसी नहीं नहीं, से हंसी भी जी। आती है, हंसी भी आती है। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि लेकिन हम्म। वहाँ जितना मज़ा का खेज है ना इस्लामिक फिजिक्स या इस्लामिक अलजबरा का जिक्र करना, वहाँ उतना ही ये माने खेज है। जी जी। यानी ये माने खेज है ये कहना कि इस्लामिक ज्योमेट्री, अच्छा अच्छा। ये हाँ, बड़ी वही अच्छी बात है ना। बात इसका मतलब ये है कि मेरी नॉलेज में कमी है कोई, जाहिर सी, ये भी एक वो है ना। है। मेरी नॉलेज में भी कमी थी, सबकी नॉलेज में बहुत कमी है उसमें। जी जी। ये टर्म अजीब। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं। मैंने अब वो किताबें इकट्ठी की हैं, अमेजोन से भी मंगवाई हैं। जी जी। इसके लिए बंदे तो इकट्ठे कर ले, मैं कुछ 30-25 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ। जी। अच्छा, ये जो इस्लामिक का लफ्ज है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, आर्किटेक्चर, वॉटेवर, ये मुसलमानों ने कभी इस लफ्ज को ईजाद नहीं किया और इस लफ्ज को जानते बूझते हुए अप्रूव नहीं किया। अच्छा जी, मतलब उन्होंने खुद से ये नहीं कहा कि ये ना इस्लामिक है ना, या कभी भी मुस्लिम। नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। सही। दे नेवर सेड इट कि ये इस्लामिक चीज बनाई है कोई हमने। जबकि जबकि केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, इस्लामिक केमिस्ट्री या इस्लामिक फिजिक्स या इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी, वहाँ तो हम ये बात फखरिया करते हैं ना कि ये देखें हमारे मुसलमान साइंसदान और मुसलमान फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने कितना काम किया। ये इस्लामिक फिजिक्स है, ठीक है ना। जी जी। यहाँ मुसलमानों ने कभी ये क्लेम ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, क्लेम किसने किया? क्लेम नॉन मुस्लिम ने किया। अच्छा। अच्छा, उनसे कहा भाई इसका नाम इस्लामिक ना रखो, इसलिए कि मजहब के साथ जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इस्लामिक रखना है हमने इसका नाम। अच्छा। अच्छा, अगर मुस्लिम रख देते ना तो उसका कुछ और मतलब होता है, आपको पता है ना। मुस्लिम मुस्लिम का, का मतलब कुछ और होता है। हाँ, मुस्लिम का मतलब ये होता है कि वो मुसलमान जो किसी इस्लामी रियासत में रहते थे या किसी गैर इस्लामी रियासत में रहते थे, अच्छा जी। कि अगर कोई इजादात हैं तो वो मुस्लिम कहलाएंगी। ये इस्लामिक इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, तो ये एक बड़ी मजे की बात है कि मुसलमानों ने तो कभी ओन नहीं किया इस टर्म को। सही। हमारी हमारी केमिस्ट्री की किताब में ज़ियाउल हक में ने उस ज़माने में इस्लामी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी उनका पहला एक चैप्टर डाल दिया था। अच्छा जी।
लेकिन ज्योमेट्री की किताब में उन्होंने इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं डाले। अच्छा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये तो एक तरह की वेस्ट की कंट्रीब्यूशन है, या वेस्ट की इख्तरा है, या वेस्ट की साजिश है। आप जो मर्जी कहते हैं, हम जब भी वेस्ट की बात कहते हैं हम साजिश की बात ही करते हैं ना। हम्म। कि उन्होंने ये दरियाफ्त किया, पहले पहली बात तो ये कि दरियाफ्त किया कि यार ये तो कोई एक अनोखी चीज है, ये तो कोई बड़ी अनोखी चीज है। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसके बाद उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि ये इन्होंने बना कैसे लिया। हम्म। इसलिए कि वो उस जमाने के जितने पैटर्न्स थे, वो बनाने वाले जो थे वो खत्म हो गए थे। सही। पूरी की पूरी मुस्लिम एम्पायर्स खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो ये कोई उनसे यूनिक, हाँ इट जी। वाज यूनिक टू देम, यानी कि जो जिन्होंने वो बनाया वो यूनिक एक चीज करके गए। हाँ, तो वो उन्होंने फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। अच्छा अच्छा। ये मैं ईसाइयों की, ये मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, मुसलमानों ने नहीं की। जी 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 जी, बता। मुसलमानों ने तो कहा कि जिहाद और नमाज और ज़कात और हज और बस काफ़ी है। तो ये तो एक मुसलमानों की एक ऐसा खजाना है हम्म। जो बकौल नॉन मुस्लिम्स के वहदानियत का कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, वननेस का। है वननेस का यानी कि तौहीद का यानी। तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बड़ा हम्म। सेंट्रल है ना इस्लाम में। जी जी। वो कहते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया, अच्छा जी। उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिपिक्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब वो जो इस्लाम की जो बुनियादी टूल थे या जो बुनियादी चीज़ें थीं, वो उन्होंने ज्योमेट्री में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। हम्म। अच्छा, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो मुझे तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी भाई इसकी। जी जी। और काफ़ी लोग हंसेंगे कि ये अशरफ इकबाल को क्या हो गया, ये कब से इस्लामिक हो गया। तो ये इस्लामिक होने की या ना इस्लामिक होने वाली बात नहीं है। ये तो बेसिकली इट इज इंट्रिकेट मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री which was done exclusively by the Muslims। अच्छा अच्छा। ये बड़ी अजीब बात है। मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था कि गिरजे के अंदर भी ट्रायंगल्स होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं, पॉलीगॉन्स होती हैं, हाँ, सर्कल्स होते हैं, आर्क्स होती हैं। हम्म। क्या वहाँ जो पैटर्न्स होते हैं वो मुसलमानों के पैटर्न से, जिनके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स तो वही हैं, हम्म। क्या वो आप उनका आपको दिखाया जाए अलग से, आपको गिरजे का ना बताया जाए कि ये गिरजे से लिया है हमने। आप तो सही। लंदन में रहे हैं, गिरजों में गए होंगे आप। ये एक दो चर्च में गए थे हम, बिल्कुल। हम्म। तो हम्म। अगर आपको ये ना बताया जाए कि ये गिरजे में से ली गई तस्वीर है और ये किसी इस्लामिक प्लेस में से ली गई तस्वीर है, तो क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अच्छा जी। और कैसे कर सकते हैं वो इतना आसान नहीं है उसका जवाब देना। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ी सी उससे आपने ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा। पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एक ऐसा आ, खजाना है मुसलमानों का, जिसको इन्होंने, अच्छा, और एक और मजे की बात है कि ग्रेनेडा, जहाँ पर मैं गया था ख़ास तौर पे इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने के लिए, स्पेन के अंदर, हाँ, जी जी।
वहाँ से आप दिमश्क चले जाएं, वहाँ से आप इराक चले जाएं, वहाँ से आप इस्फहान चले जाएं, वहाँ से आप ताशकंद चले जाएं, वहाँ से आप लाहौर और दिल्ली चले जाएं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो वही रहते हैं। अच्छा, उनमें वो है, उनमें लिंक नजर आता है इन सब के अंदर एक लिंक नजर आता है। जबकि मुझे नहीं पता कि एक चर्च अगर स्पेन में बनाया गया या एक चर्च अगर मलेशिया में बनाया गया या एक चर्च सोलोमन आइलैंड में बनाया गया, तो क्या उनमें कोई, इसलिए कि देर इज नो टर्म सच एज क्रिश्चियन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। अच्छा जी। अच्छा, एक टर्म है सेक्रेड ज्योमेट्री। जी। सर। हाँ जी, कौन साहब आ गए जी? सर बासिल। बासिल आ गए, चले बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। मैं क्या कह रहा था जी? हाँ, ज्योमेट्रिक टर्म। सेक्रेड ज्योमेट्री की बात कर रहा था मैं, कि सेक्रेड ज्योमेट्री एक ऐसी टर्म है जिसमें इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी आ जाते हैं और बाकी जो मज़हब से रिलेटेड पैटर्न्स हैं और मज़ाहिब से, वो भी आ जाते हैं। तो अच्छे वाले हैं, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे वाले हैं, इनको मैंने बड़ा संभाल के रखा है। हाँ, तो सेक्रेड ज्योमेट्री के अंदर अच्छा, मैं जो किताब इसमें टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको मेरी तस्वीर तो नज़र आ रही होगी। यस सर। ये आप ज़रा नोट कर लें जी, ये किताब है। मैं उल्टा करके दिखाऊं, सीधा करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं आपको? दिस इज द टेक्स्ट बुक। यस सर। ये देखें, अगर आपको इंटरनेट पे मिल जाए, सिमेट्रीज ऑफ इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। देख लिया आपने? यस सर। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि ये दोनों मुसलमानों की लिखी हुई किताबें हैं। अजीब बात है, आमतौर पे ज़्यादातर किताबें गैर मुस्लिमों की लिखी हुई हैं। इसमें एक अजीब बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो मैं सुहेब तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह या तुम्हारे अब्बा के दोस्त वगैरह नहीं है इस तरह के जो इंटरेस्टेड हों इस्लामिक ज्योमेट्रिकल, इसलिए कि इससे एक बड़ा सुकून मिलता है। मैं मजहबी सुकून की बात नहीं कर रहा, जहनी सुकून की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने नहीं कुछ पे फ्लोट किया है अभी, इसको मैं मजीद करता हूँ फ्लोट, फिर उनको बताऊंगा जी। आप ये देखें, ये आपने अभी तक इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नहीं पढ़े, मैंने भी नहीं पढ़े, किसी ने भी नहीं पढ़े यहाँ पे। हाँ, जी जी। लेकिन एक सेंस फिर भी हमारे अंदर है थोड़ी बहुत। अब वो सेंस कहाँ से आई है, कैसे आई है? हम मुग़ल मस्जिदों में, लाहौर में, आपने तो दिल्ली में भी देखी होंगी, लाहौर में ही काफ़ी है देखना। ये क्या नाम है इनका, मोइन, हाँ, बासिल। सर बासिल। आसिल आसिल साहब ने तो ताजमहल भी देखा होगा। हाँ, जी सर। मैंने भी देखा है ताजमहल, मैं भी गया था ताजमहल ख़ास तौर पे।
सर यहाँ मेरे मेरे शहर में भी बहुत सारा है आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर और इस्लामिक वो। अच्छा, अब उस आर्किटेक्चर की बेसिस पर ये बताओ कि क्या ये पैटर्न जो है ये इस्लामिक है या नहीं? जी सर इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं। इस टाइप का नहीं, ये इस्लामिक है या नहीं है? सर है। क्या नाम है, तो ये तुम फासिल। बताओ। नहीं, मुझे ऐसा साहब ये नहीं, मैं मतलब पहले जो मुझे जो याद आ रहा है उससे ये लिंक अप नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं लगता ये। इस्लामिक नहीं है ये, हाँ, मुझे लगता है कि नहीं है, पता नहीं, मैं मे बी आई एम रॉन्ग। यानी ये नॉन इस्लामिक है। नहीं, अब वही बात है ना, इस्लामिक अब किसको लेना है इस्लामिक, किसको नहीं लेना, वो मैं असल में इस उसमें ज़्यादा मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि ये पैटर्न जो है, अच्छा इसमें इस किताब में उसने डिफाइन किया है कि भाई फिर इस्लामिक, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये डिफाइन नहीं है चीज ठीक से, आप कह रहे हैं ना, जी तो जी इससे भी यही बात कही है कि ये चीज डिफाइन नहीं है, हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, जी और जब डिफाइन करना पड़ेगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि किस चीज को इस्लामिक शुमार करें और किस चीज को इस्लामिक शुमार ना करें, ठीक है जी ना। तो इसने उसमें तीन कंडीशंस रखी हैं इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के होने के लिए। आ जाओ, दरवाजा जरा बंद कर देना यार, कर दिया, आ जाओ यार, ये पानी बह रहा है, ये जरा निकाल देना, अगर पानी निकलेगा ना तो फिर ये गीले हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, या उधर वो चौकी पड़ी है उसके ऊपर डाल दो। हाँ, ठीक है। ये किधर किधर से बह रहा था पानी? मैं बताता हूँ, ये रखिए ना बाल्टी, ये इसको चलाओगे ना तो पानी बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये जरा उधर डाल दो पहले, पहले भी वो गीले हो गए। सॉरी भाई, मैं ज़रा ये आजकल पानी आना शुरू हो जाता है ना। हाँ, जी जी मैं अपनी जगह दोबारा शिफ्ट कर रहा हूँ इसलिए कि वो बंदा काम कर रहा है ना, जी तो उसकी वजह से आई हैव टू ओवरलुक के क्या काम हो रहा है। अच्छा हाँ, तो उसने तीन इसमें कंडीशंस बयान की हैं कि ये अगर कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये इस्लामिक पैटर्न है। ये पाइप टूट गया सर, ये पाइप नहीं है। ले आओ, पैसे चाहिए? मैं लिया हाँ मैं लिया तो फिर आके हाँ, जरा मजबूत वाला लाना यार, ठीक है अभी लगा दो यार। हाँ, जी। देखें ये एकदम से रेजोल्यूशन खराब हो गई मेरी पिक्चर की। हाँ, यस सर, ऐसे ही है। अच्छा, तो इसने तीन कंडीशंस लगाई हैं उस पे। एक तो ये कि वो आर्ट के नमूने जो इस्लामी हुकूमतों के दौर में बनाए गए हों। हैं जी, पहली शर्त तो ये है। जी जी अच्छा, उसमें उसने ये भी कहा है साथ कि जरूरी नहीं कि वो मुसलमानों ने बनाए हों। अच्छा अच्छा, यानी उनका जो रूल उनका हो, यानी कि उन जगह पे जहाँ बना है वो रूल उनका हो। नहीं, रोल का क्या मतलब है? रूल यानी कि जो हुकूमत, ये हुकूमत कहना उनकी चाहें। हो। हाँ जी हाँ, रूल उनका हो, हुकूमत उनकी हो, हम्म, या एक ऐसी जगह जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हो, ये दूसरी कंडीशन है। जी और तीसरी कंडीशन जो है ना वो बड़ी वेग है, वो ये है कि जो पैटर्न्स हों वो मुस्लिम या इस्लामिक पैटर्न से मिलते जुलते हों। ये अभी जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया, हाँ दिखाया था ना, आपने कहा कि ये इस्लामी नहीं है, जी जी, और वासिल कह रहे थे कि है। वासिल कह रहे थे कि ये है। तो एआई के जरिए से इन्होंने चेक करने की कोशिश की कि ये इस्लामिक है कि नहीं है, अच्छा और एआई ने 99% जवाब ये दिया कि दिस इज इस्लामिक।
अच्छा जी। तो अब देखें ना, वो कोई चीज है ना इसके अंदर जो बोल रही है कि इस्लामिक है ये। अच्छा, ये पैटर्न जो है ये 1900 में एक अंग्रेज ने बनाया था। अच्छा। अच्छा, उसने कैसे बनाया था? उसने मुस्लिम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को देख देख कर बनाया था कि मैं कुछ हिस्सा इधर से ले लूं, कुछ हिस्सा इधर से ले लूं, कुछ ये कर लूं, कुछ वो कर लूं। तो कहते हैं ये भी, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। सही। तो ये मेरे ख्याल में जो मैंने चैलेंज लिया है, ये अजीब बात है कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में और आखिरी महीनों में वो कहते हैं ना कि लोग मजहबी हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। बासिल, जी बासिल सर ऐसी बातें मत करें सर आप। क्या सर मतलब आप अभी तो आप बूढ़े नहीं हुए, अभी तो आप जवान हैं। अच्छा, मैं समझा तुम ये कह रहे हो कि ऐसी बातें ना करें कि कि थे कि बुढ़ापे में इंसान को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं सर नहीं, मैं ये कह रहा था सर आप अभी बूढ़े नहीं हुए, अभी आप जवान हैं। तो मैं बूढ़ा कब हूँगा फिर? यानी जब मैं बिल्कुल ही जमीन के नीचे चला जाऊंगा, जब भी तुम कहोगे अभी तक बूढ़े नहीं, मर गए हैं लेकिन बूढ़े नहीं हुए, सर ऐसी बातें मत करें आप फिर कैसी बातें करूं? सर अभी बुढ़ापे की बातें ना करें आप बिल्कुल। अच्छा, तुम अवॉइड करना चाहते हो ये हकीकतों को, जिंदगी की हकीकतों को अवॉइड करना चाहते हो। दिस नहीं इज सर, एनदर। अवॉइड नहीं करना चाहता, लेकिन सर बार बार कहना भी नहीं अच्छा लगता मुझे, मतलब अच्छा, सुनना भी नहीं। जी अच्छा, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर के बारे में और मुस्लिम मुस्लिम ग्राफिकल पैटर्न्स के बारे में जो इसके मुखालिफिन है ना जी, जी सर। ये आप ताहिर साहब और भट्टी साहब तो पता नहीं माइक ऑन करके चले गए हैं। सोएब साहब, आप जरा सुने, जो मुखालिफिन है ना, हाँ, यस सर। वो ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा ना कि ये यार ये बातें ना करें, बस ये बातें ना करें, एस्केपिज्म, फेस नहीं करना चाहते रियलिटी को। वो ये कहते हैं कि मुसलमान असल में रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते थे, जब भी उन्होंने इतने खूबसूरत पैटर्न्स बनाए। अच्छा सर। अच्छा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि फेस करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ पीस ऑफ अल्टीमेट ब्यूटी, जी सर जरूर, और एब्सोल्युटली। उस ब्यूटी को हम, आप इस वर्कशॉप में आ रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं दूसरी वर्कशॉप में? सर दूसरी वाली में असल में मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं अच्छा, उसी टाइम। बड़ा जी अच्छा सर। बहाना है।
नहीं सर, सर तो थोड़ी दिक्कत होगी उस टाइम। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। उसके बाद तो मैं रहूंगा ही नहीं फिर। नहीं सर, सर अगली अगली वाली वर्कशॉप हाँ करूंगा हाँ, मैं। अगली वाली में कौन कौन जीता है तेरे जुल्फ क्या के है? सर होने तक। हाँ क्या? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने जुल्फ तक। के सर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हाँ, शेर तो आपको याद था बिल्कुल, आ, मौका महल के हिसाब से। तो मैं आपसे, भट्टी साहब ने अभी भी माइक ऑफ किया हुआ है। यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, तो ताहिर साहब और सोहेब साहब, मुझे इसके लिए कुछ थोड़े ज़्यादा ऑडियंस चाहिए। बेशक जी वो आधी कीमत पे आ जाएं, फ्री आ जाएं, जैसे भी आ जाएं, इसलिए कि मेरे ख्याल में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी। और जितनी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल में हमें हफ्ते में 2 क्लासें करनी पड़ेंगी, इसलिए कि इसका स्कोप इस कदर ज़्यादा है कि मुझे 4-5 घंटे तो कम से कम सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा अगले लेक्चर के लिए। और चूंकि हम ज्योमेट्री को भी जी। मिला रहे हैं, इस्लाम को भी मिला रहे हैं, और किसी हद तक सूफीज़्म को भी मिला रहे हैं, तो ये किताब शुरू होती है इस तरह से, सिमेट्रीज ऑफ इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। कि मौलाना रूम ने ये पूछा था, एक सवाल पूछा था कि इन्फिनिटी क्या होती है। हाँ, यस सर। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज में कोई मसला है, अगर आप इंटरनेट देख लें अपना। सुहेब साहब आपको आवाज आ रही है अभी? नहीं, मुझे भी वो काफी, वो बीच में ब्रेक हो रही थी। हाँ नहीं, वो मुझे नहीं सर आ रही। सर की आवाज पे कोई मसला है। बासिल आपको आवाज आ रही है सर की? नहीं 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 आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। आपकी बासिल की
हाँ जी, अब आवाज आ रही है? यस सर, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं करते करते भूल गया अब। बताइए। सर इस्लामिक पैटर्न्स की कर रहे थे कि वो कहते थे कि हाँ, जो इनके मुखालफिन थे वो ये कहते थे कि ये एस्केपिज्म है इनका, कि ये रियलिटीज को ये इनवर्ड लुकिंग है, ये आगे जाने की बजाय ये अपने महलों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो ये सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इनके अंदर जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी, इनके अंदर मैथमेटिक्स क्या था, और वो ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से इनके अंदर एक सबलाइम ब्यूटी, एक सुप्रीम ब्यूटी। बासिम, बासिल, जी सर। जब तुमसे कहा जाता है कि कोई खूबसूरती की डेफिनेशन करो तो तुम्हारे जहन में क्या चीज आती है? सर ताजमहल आता है। यार आज आगे भी चलो ना, फिर ताजमहल आता है, ताजमहल को तुम जफ्फी डाल के बैठे रहोगे। सर यही सर, ज्यादातर चीजें तो आर्किटेक्चर ही से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, और भी आगे भी चलो ना। सर और क्या बताऊं? शी इज अ ब्यूटी, जी शी इज अ ब्यूटी। जी सर, एब्सोल्युटली। फिर हाँ, जी तो अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था भाई? सर लास्ट, सर वो हम साइन साइन कर वो बनाया था और एक कॉस का बनाया था, और हाँ, उसको और हम लोग रोटेट कर रहे थे, कॉस अच्छा, को 2 हाँ कर हाँ रहे हाँ, थे तो वो गलत हुआ जा रहा था, वो एक हाइपरबोला बना जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। हो गई शेयर? यस सर। यस। अच्छा जी, अब आप ये देखें जरा। ये तो हम सर्कल बना रहे हैं ना? हाँ, जी सर। अब हम एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। हाँ, यहाँ हम ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं। और जो रेड कर्व है उसमें भी साइन की फ्रीक्वेंसी को डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तुमने उसका जवाब नहीं निकाला, मैंने कहा था जवाब निकाल के लेकर आना है। नहीं सर, जवाब नहीं निकाला, मैंने क्यों नहीं निकाल दिया। निकाला? ये देखो जी, ये क्या बन गया? जी सर। हम्म, हाँ जी, ये क्या चीज हो गई? अच्छा, अब हम जब कोसाइन की कर्व को डबल करते हैं और साइन की कर्व को उसी तरह रहने देते हैं, हाँ, यस सर, तो वो हाइपरबोला बन जाता है। अभी ये ना कहें कि क्या बनेगा, अभी अभी फिलहाल कह दें कि वो मुख्तलिफ चीज बनेगी। ये और यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, साइन 2t करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो कर दिया ना कॉस, यहाँ पर भी कॉस 2t करना पड़ेगा। और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये उसका उसका रोटेट हो जाएगा। है,
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। यार ये एक की हमने वो नहीं की साइन, इसकी इसकी वो करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी 2t खत्म करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये बन रहा था पैटर्न, ठीक है ना। यस सर। लेकिन अगर मैं ये करूं कि यहां पर मैं साइन, यहां पर मैं अगर कर दूं इस जगह पर 2t और यहां पे कर दूं t, फिर क्या बनेगा ये बताएं। हाँ जी, अब बताएं ना, आप पकड़े गए ना आप लोग। सर वो तो सर्कल बन गया ना। नहीं, अभी सर्कल नहीं बना, अभी मैंने इसको टी नहीं किया। सर फिर वो नीचे वाले को करना पड़ेगा, डी वाले को। डी वाला है वो, डी सबसे नीचे वाला। नहीं, ये वाला करना पड़ेगा। सर ये तो कर्व है ना। हाँ ये तो वो कर्व है पर्पल वाली। तो पर्पल, हाँ इसको अगर 2 करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना इसकी हमने। और अब यहाँ पर भी हमें यहाँ किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है हमने, ये साइन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है ना। तो जी कॉस यहाँ। की कॉस की फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। जी। लो जी, फिर वही बन गया। जी। तो फिर ये 90 डिग्रीज रोटेट कब होगा ये बताएं। अच्छा ये मजीद आगे सवाल है। हाँ ये जी, क्या? आपने सबसे पहले कहा था कि 90 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा। यस सर। अब आप ये बताएं ये 90 डिग्री रोटेट कब होगा। हम्म। हम्म। सर अगर इसे इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी जाए तो फिर हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं बनेगी बात। हाफ ऐसे करने नहीं। से कुछ नहीं होगा, वो डबल कर दें या हाफ कर दें बात तो वही रहती है। ये कब बनेगा। ये बना के जरा देखें ना, आप कोशिश करके देखें ना जरा। कि ये 90 डिग्रीज जब भी आपको समझ आएगी कि ये इस वक्त ऐसे सीधा फिगर ऑफ 8 क्यों बन रहा है, और उस वक्त ये फिगर ऑफ 8 नहीं बनेगा, बल्कि ये इनफाइनाइट का जो सिंबल होता है ना वो बन जाएगा। हाँ जी, यस सर मैं बना रहा हूँ इसे। आके देखें आप भी बासिल। जी सर, बना रहा हूँ मैं अभी। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है, और ये सोचना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इससे मिलता जुलता एक और फिगर बनाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन 90 डिग्रीज रोटेटेड। तो अब आपको इसको समझने, इसको भी ज़्यादा समझना पड़ेगा। इसकी जो समझ आपके पास नहीं थी वो भी आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप वो वाला फिगर भी बना सकते हैं। सर वो हमसे बन गया था, शायद हमने साइन में चेंज किया था एक बार पिछली क्लास में, तो तो बना था। बनाओ ना, फिर बना लो ना फिर से। सर वही कर रहा हूँ सर। अब बनाओ बनाओ बनाओ। वो मैंने भी किसी तरीके से बना लिया था लेकिन याद नहीं रहा अभी, इसलिए हाँ मैं जी, फिर देखा ना, जब बगैर समझे कोई चीज बन जाती है ना, वो रिप्लिकेट नहीं होती। वो दोबारा से जब बनाने को कहो तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे बनी थी।
मेरी तरफ ना देखें, आप अपना अपना काम करें। यस सर, मैं आप अपना काम कर रहे हैं। देखें, मैंने वो रोटेट कर लिया तो वो भी रोटेट हो जाना चाहिए। हाँ जी, आप बताएं कैसे बनेगा। नो आइडिया अभी तक। हाँ यशवंत साहब, ये एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे ना तो बन जाएगा। यानी कि जो अभी आपने एक्स में जो वैल्यू ली हुई है वो वाई में डाल दें और वाई वाली वैल्यू एक्स में डाल दें तो ये वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ये तो कोई नहीं बना। ये cos ये तो कोई नहीं बना। वो सिंटेक्स सही हो जाएगा ना तो बन जाएगा। कुछ अभी भी नहीं बना। नहीं, आपका एक्स आ रहा है ना, ये एक्स को मिटा के सिर्फ टी आ जाए ना जब। दो अभी भी नहीं बना। नहीं, बस इसको अब मिटाएंगे ना अच्छा साहब तो बन जाएगी। ये साइन वाले को मिटा दें। ये तो कुछ और ही बन गया। अब बोलो। नहीं, ये आपका ये वो वाला अब कर्व लेके आया ना वो। अब बोलो। मेरा तो बन गया है अच्छा साहब, मेरे पास तो बना हुआ है। नहीं, अभी आप रोटेट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरा ये बना है 3 sin 2t और 3 cos t। एक्स जो है वो 3 sin 2t 3 और साइन, वाई 2t। पहले कर्व के अंदर, डी के अंदर। कर्व के अंदर जी, कर्व के अंदर हाँ जी, 3 sin 2t 3 साइन 2t। हाँ, ये आ गया। साइन 2t। जी जी। अच्छा, और 3 और ये कॉस। 3 cos t वैसे तो ये आया हुआ है लेकिन ये मेरा ख्याल है 3 cos t। ये वो मुझे लग रहा है आपको शुरू से लिखना पड़ेगा ये, वरना ये तंग करता रहेगा।
3 cos t। ये तो फिर वही बन गया। मैं अपने पास देखता हूँ दोबारा। हाँ नहीं सॉरी, ये मैंने इसको ये वो वाला बता दिया आपको। इनको रिवर्स करेंगे ना, 3 cos t और 3 sin 2t, तो फिर बन जाएगा। यहाँ पहले साइन 3 cos क्या t करूं? आएगा। पहले साइन कॉस कर दूं? नहीं, पहले कर्व के बाद जो है ना 3 cos t। 3 cos t। जी जी। हाँ सॉरी, मैं उसको पुराने वाले को देख रहा था। 3 cos t और इधर और फिर 3 sin 2t। यस सर, बन गया। ये क्यों बन गया? सवाल ये कि ये क्यों बन गया। अब बाकियों में भी चेंज करा दो, यहां पर भी चेंज करा दो, ये ब्लू में भी चेंज करा दो। यहां पर 3 sin 2t होना चाहिए ना। हाँ, ग्रीन में 3 sin 2t होना चाहिए ना। जी जी, एक 3 sin 2t होना चाहिए और एक 3 cos t। 3 sin 2t होना चाहिए, 3 sin 2t होना चाहिए और एक 3 cos t। 3 cos t होना चाहिए। हाँ, ये। हाँ जी, अब आप देखें कि ये इस तरह से कैसे बनता है। ये देखें जरा, ये देखें यहां से। बासिल तुम देख सकते हो? जी सर, देख रहा हूँ। देख रहे हो? जी सर, मैं अपने में भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में थोड़ा मुख्तलिफ बन रहा है। नहीं तो देखो ना इसको यार। देखो मेरे पास टाइम कम रह गया, कोई पता नहीं ये वर्कशॉप भी खत्म होती है कि नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है अगर मैं चला जाऊं? तुम्हारा मेरे से क्या रिश्ता है? नहीं सर, क्योंकि सर इतने दिनों में सर मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे पढ़ के। अब मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ आपसे। तो तुम वो कैसेट्स देख लिया करना मेरी। नहीं सर, ऐसी बातें मत करें सर, प्लीज। क्यों ना करूं? तुम्हें क्या परेशानी होती है? सर बस जो लोग मुझे, जो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उनके लिए नहीं सुनना चाहता ये। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है क्या? जी सर। तुम गे हो? नहीं सर, नहीं सर, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह? गे अस्तगफिरुल्लाह होते हैं? जी। जी सर। क्यों? सर होते हैं। अच्छा, ये देखो ये कैसे बना है। अस्तगफिरुल्लाह। सर हो गया क्या? बन गया वो इन्फिनिटी? कैसे बना सर? हैं जी? कैसे बना इन्फिनिटी? ये जो कैसे रोटेट हुआ है? हाँ जी। उसमें हम साइन की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हैं तो हो रहा है, कॉस की वैल्यू कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब जहाँ पे आपने 2t लिखा हुआ था ना, वहां 3t कर दें इसको। 3T से तो नहीं हो रहा। 3T से सर नहीं हो रहा। नहीं नहीं, होगा, 3t से भी हुआ था, वो एक अलग फिगर बन जाएगा, उसमें एक और वो कहाँ? होगा। अच्छा, वो ये मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, तो मैं नहीं दिखाता, मैं 2 की बात करता हूँ सिर्फ। यहाँ पे मैं साइन साइन 2t है ना, इसकी 3t कर देता हूँ। ये क्या हो गया?
ये ऊपर देखा है, ऊपर ऊपर कितने नजर आ रहे हैं, ऊपर ये उभार कितने नजर आ रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, उभार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोने कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो। 3 वो पहाड़ बने हुए हैं। पहाड़ बने, ये पहाड़ है। सर क्रेस्ट एंड टर्फ। कह सकते हैं वेव हैं? बनी। सर क्रेस्ट एंड टर्फ भी कह सकते हैं। जब मैं 2 करता हूं तो ये 2 रह जाते हैं। हाँ, जी सर। यस सर। अब अगर मैं 4 करूंगा तो क्या होगा, 4 हो जाएंगे। बताओ भाई, बोलो 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 बोलो। 4 हो जाएंगे। यस सर, सर 4 4 हो जाएंगे। अब अगर मैं 5 करूंगा तो 5 हो जाएंगे। और अब अगर मैं 6 करूंगा तो 6 हो जाएंगे। ये कैसे हो रहा है यार। ये जरा यार सोचने वाली बात है। असल में मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। यस सर। आप लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना। नाम क्या सर? यार नाम के तो हम भी हैं तो सही ना। अब मैं कहूँ आप इंसान हैं तो आप कहेंगे मैं नाम का इंसान हूँ। मैं कहूँ आप मर्द हैं तो आप कहें मैं नाम का मर्द हूँ। तो यार इस तरह उल्टे मतलब निकल आते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हंस कौन रहा है भाई। ताहिर सर हंस रहा है। ताहिर साहब हंस रहे हैं, जी क्यों। नहीं सर। अच्छा तो मैंने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी ना, तो मेरे लिए ये जो वेव फॉर्म्स थी कि एक एक्स पे हम साइन लगा दें और वाई पे कोसाइन लगा दें, या साइन पे डबल फ्रीक्वेंसी लगा दें और वाई पे कोसाइन फ्रीक्वेंसी लगा दें। ये मेरा पहला दिन जो था ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, पहला दिन, उसमें ये कुछ हो रहा था। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उस जमाने में आप ये अंदाजा करें कि उस जमाने में बासिल, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बुढ़ा आदमी हूँ। फिर तुम कहोगे कि ये तो कब्र में पाँव लटका के बैठे हैं, इनको बस धक्का दे देना चाहिए। सही सर। सर उस मैं जमाने में क्या होता था? मैं इतना बुढ़ा आदमी हूँ कि उस जमाने में मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता था। मेरे पास ही नहीं होता था, किसी के पास भी नहीं होता था। कैलकुलेटर हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कि हम कोई भूखे नंगे लोग थे, इसलिए कि वो अच्छा खासा महंगा था। जी मेरी मदर जो थी प्रोफेसर थी फिलॉसफी की, तो उनकी उनकी आधी सैलरी के बराबर होगा वो। अच्छा सर, इतना महंगा आता था उस टाइम पे? हाँ जी। तो उस जमाने फिर हम क्या इस्तेमाल करते थे, सोचो जरा। उसको हम कहते हैं स्लाइड रूल। क्या पता है कहते हैं स्लाइड सर? रूल है? स्लाइड रूल? तुम्हें यही नहीं पता स्लाइड रूल क्या होता है? नहीं सर। यार देखो ना, हमने इंजीनियरिंग कर ली। मैं ये इस्लामिक हिस्ट्री लिख रहा हूँ। स्लाइड रूल, मंगला डैम जो था वो स्लाइड रूल से बन गया। ये है जी स्लाइड रूल। नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? यस सर। जी सर, आ रही है। ये है जी स्लाइड रूल, ये है। इसको ये आगे पीछे अंदर, ये अंदर वाला जो है ना, ये आगे पीछे मूव करता था। तो इससे हम डिवीजन भी कर सकते थे, इससे हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, इससे एक्सपोनेंशियल भी ले सकते थे। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर करता है ना, वो सारा कुछ कर सकते थे। अच्छा खासा महंगा होता था ये भी। हाँ, यस सर। तो ये उस जमाने में स्लाइड रूल इस्तेमाल हुआ करता था। तो हमारे पास कंप्यूटर तो था नहीं, हमारे पास ऑसिलोस्कोप थी। और ऑसिलोस्कोप के साथ हम 2 सिग्नल जनरेटर लगा देते थे,
जो दोनों साइन वेव जनरेट कर रहे होते थे, एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से डबल कर देते थे, तो फिर इस तरह के पैटर्न बनने शुरू हो जाते थे। अच्छा, अब मैं यहां पर एक गड़बड़ करने लगा हूं। मैं यहां पर एक इसमें टी में एक डालने लगा हूं वेरिएबल बी। नहीं, बी बी तो इस्तेमाल हो चुका है पहले। यार ये तो ये चल नहीं रहा, क्या बात है? हाँ, ये चलता क्यों नहीं है? ये शाह साहब नया कर्व कमांड लिख दें, क्योंकि ये तंग करेगा ये। अच्छा, नया कर्व कमांड लिख दूं, ये कॉपी कर दूं? जी नहीं, कॉपी नया करके नया लिख दें। जी जी। अच्छा, कर्व, हाँ जी, कर्व आगे क्या लिखवाएं मुझे? नहीं आगे थ्री ये आप, अच्छा ये कॉस वाली लिखते हैं, 3 cos t ऑफ 3 cos ऑफ t प्लस वो आपने शायद कोई वेरिएबल प्लस डालना है। प्लस यू, और आगे फिर हम यहाँ पे 3 sin 60 3 sin 60 60। जी। हाँ जी, और और t पैरामीटर, और फिर ये t अंदर 0 है। अब दो हो गए ना। दो पैरामीटर हो गए ना, मसला ये हो गया। नहीं तो शायद 2 पैरामीटर वाला भी अवेलेबल इसमें ऑप्शन हो शायद कर्व कमांड में अच्छा, शायद। अब मैं यहाँ पे टी लिखूं, जी जी आगे 0 जी और कॉमा m। 0 के बाद m है। जी जी। लो जी, ओ जी, ये तो बन गया, यू आ ये गया। जी u बन गया, लेकिन ये जो sin 60 वाले को शायद थोड़ा सही करना पड़ेगा, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं किया इसको एक्सेप्ट नहीं किया ना? 6 को उसके ब्रैकेट के अंदर। जी टी प्लस यू और 60, ठीक है ना? अब तो ठीक है। जी जी ठीक है, अब तो बन गया जी। अब ये देखो, अब ये डांसिंग पैटर्न बन रहे हैं। मैं इसको 0 पे कर दूं पहले। 0 पे कहां पे होता है? ये ब्लैक क्यों आ गई है? सर वो रेड को हाइड करें ना। क्या रेड को हाइड कर दें? अच्छा, रेड को हाइड कर दूं, वो वाली, ओके 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 ओके। ये क्या चीज बन गई है भाई? ये क्या अजीबो गरीब किस्म की चीज बन गई है? ये मैं स्लाइडर को जरा कलर लगा दूं, सेटिंग, और ये सेटिंग में जाके स्लाइडर और कलर, ये वाला कर देता हूं कलर। ये कलर तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, स्लाइडर का कलर ये तो चेंज कर रहा था मैं इस वेवफॉर्म के कलर की बात कर रहा हूं। कलर चेंज कर दिया, अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा इसको मोटा भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा, अब स्लाइडर में भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। 0 से मूव करना चाहिए स्लाइडर को। यार ये तुम्हारी तस्वीर क्यों आई जा रही है? अब ये स्लाइड रूल आ गया। स्लाइडर को हमने 0 से शुरू करना था, 0 और 20, ठीक है। अब हासिल नजर आ रहा है तुम्हें? अब मैं अगर इसको 0 कर दूं ना, तो ये वही चीज बन गई जो पहले थी, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब मैं अगर इसके अंदर ये करूं ना, तो ये देखो ये क्या चीजें बनती हैं। ये क्या बन गया? ये क्या सर ये तो डांसिंग? 2 हाइपरबोला बन गया।
नहीं यार, हाइपरबोला कहाँ है? दो साइन वेव्स हैं। अच्छा, हमें वहां पर ना, हम यहाँ तो ये स्टेबल पैटर्न नजर आता है ना, वहां हमें स्टेबल पैटर्न कभी नजर नहीं आता था। वहां पे ये इसी तरह मूव करता हुआ नजर आता था। अब हम इसको कहते थे यार ये किसी तरह रुक जाए, तो रुक जाने का मतलब ये था कि इसका जो फेज डिफरेंस है और इसका फेज डिफरेंस बराबर हो, जीरो, इसका फेज डिफरेंस जीरो है तो इसका भी फेज डिफरेंस जीरो है। यहाँ यू नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां चूंकि फिजिकल जनरेटर दो मुख्तलिफ थे, तो इसलिए उनके फेज डिफरेंस उनमें आ जाता था। तो वहां उल्टा प्रॉब्लम था कि वहां फेज डिफरेंस आ जाता था, यहाँ फेज डिफरेंस हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है। अब इसको मैं अगर कर दूं, फर्स्ट करो 40, ये देखो जरा अब क्या चीज बनती है। ये देखो जरा, ये एक ही कर्व बन जाएगी, ये एक ही कर्व बन जाती है। थोड़ा सा मैं इसको ये देखो जरा, ये देखो कैसी मजेदार कर्व बन रही है। इसको मैं 2T कर देता हूं। अब देखो ये है ना, ये देखो अब क्या बन गया ये देखो, और ये क्या बन गया, और ये क्या बन गया। मजेदार है ना चीज? यस हाँ, सर, यस सर। अभी तो ये 180 डिग्री पे भी चेंज कर रहा है। हाँ। तो ये इस तरह की वेवफॉर्म्स, इनको क्या कहते हैं? इनका खास लफ्ज होता है। ये भट्टी साहब फिर गायब हो गए। देखना जरा है, अब हिला हिला जुला के देखो जरा उन्हें। तो सर चुटकी थी काटो। वही चीज, हम लोग परेशान हो रहे थे इतनी देर से। क्या थी तो वही चीज ये, है थी तो वही चीज सर, हाइपरबोला जो बन रहा था। यार? अभी हाइपरबोला का लफ्ज ना इस्तेमाल करो। हाइपरबोला क्या होता है वो हम बाद में करेंगे। अजीबो गरीब सी चीज। तुम परेशान किस बात पे हो रहे थे? सर वही जो सर गलत बन रहा था, जब रोटेट कर रहे थे तो कुछ और बना जा रहा था, अच्छा, अब जब क्या हम हो लोग रहा कॉस की वैल्यू बदल रहे थे तो। है? अब क्या हो रहा है? अब तो सर रोटेट भी हो रहा है और वो भी बन रहा है एक फेज में। ये कैसे हो रहा है ये सोचो जरा। सर ये सर 360 डिग्री रोटेट हो रहा है क्या सर? ये है एक ही फिगर, ये बस 360 डिग्री रोटेट हो रहा है जब आप स्लाइडर हिला रहे हैं तो। नहीं तो ये इस तरह की वेवफॉर्म कैसे बन जाती है? हाँ, सोचो ना जरा। पहले कभी नहीं देखी इस तरह की फिगर्स। नहीं सर, ऐसे हिलते हुए तो नहीं देखे। हिलते हुए तो नहीं देखी? ये कोई डंडी तो नहीं है जो हिल रही है? मतलब ऐसे मोशन में नहीं देखी सर, जैसे इलस्ट्रेट करके अभी देख पा रहे हैं। ये तुमने थोड़ा डांस, फेस शिफ्टिंग हो रही है ना, अच्छा साहब, फेस शिफ्ट कर रहा है हाँ एक तुमने तरह से। डांस नहीं देखा बासिल? सर क्या क्या सर? डांस देखा? डांस, जी सर। बेले डांस, जी सर। ये उससे मिलता जुलता नहीं है? हाँ सर। हैं? सर लग तो रहा है। कैसे कैसे मिलता जुलता लग रहा है? सर ऐसे ही उसमें भी दो लोग दो लोग नहीं घूमते हैं। होते, एक लोग होते हैं बैले डांसिंग में। एक लड़की होती है बल्कि, बस। दो कहां से आ गए? अच्छा सर, मुझे लगा वो दूसरा। हैं? सर मुझे दूसरा लगा। तुम्हें दूसरा कौन सा लगा? वो कौन सा होता है? एक तो बासिल साहब होते हैं ना सर, एक बासिल साहब होते हैं और फिर दूसरा वो जो आपने बताया। ये अगर आपको समझ आ जाए ना ठीक से कि ये वेवफॉर्म कैसे बन रही हैं, तो मेरे ख्याल में एक काफी सारा मसला जो है वो यहां से हल हो जाता है। अच्छा यार, हम तो डिफरेंशियल कैलकुलस का कोर्स कर रहे थे, ये हम
गोल दायरे के अंदर और साइन और कोसाइन के अंदर कैसे फंस गए? हैं? सर क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि हमारा तो वर्कशॉप जो थी वो डिफरेंशियल कैलकुलस और मैजिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में थी। हम तो सर्कल के अंदर ही फंसे हुए हैं। हाँ यस सर, वो मेरे ख्याल में आप लोग की वो साइन से कोसाइन और कोसाइन से साइन निकालेंगे इस वजह से। है जी। मेरे ख्याल में आप चेंज निकालेंगे इस वजह से। क्या निकालेंगे? सर्कल इक्वेशंस का चेंज निकालेंगे ना, तो फिर आप वो बताना चाह रहे हैं। ओहो, मुझे ये फिक्र लगी हुई है कि बासिल को ये फिक्र क्यों हो गई कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अब मुझे ये फिक्र लग गई है। नहीं सर, हाँ, अब ये फिक्र ही मुझे मार देगी। अच्छा जी, अब आपको एक चीज दिखाते हैं। ये तो मैं आज नया शुरू कर रहा था, नई प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, और मेरे ख्याल में ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होगा अगर मैंने बना ली अपनी ज़िंदगी में। तुमने अब नहीं कहा, या बासिल के ऐसी बातें ना किया करें। सर मैंने सोचा लेकिन मैंने कहा नहीं। सोचा तुमने लेकिन कहा जी, नहीं, जी, क्यों? फिर बस ऐसे ही। अच्छा जी, चलो अब डिफरेंशियल कैलकुलस पे आ जाते हैं। तुमने dy ओवर dx किया हुआ है? जी सर किया तो है। क्या किया हुआ है? सर किया, लेकिन सर कुछ मुझे याद नहीं है। नहीं, याद का क्या मतलब? वो कोई लड़की है जो याद रहेगी? सर लड़कियां भी मुझे अगर ज्यादा देर टेलीफोन पे बात ना करो उनसे या मिलो जुलो ना, तो उनके नाम भी भूल जाते हैं। हाँ जी। सर वैसा ही कुछ हुआ है मेरा डिफरेंशिएशन के साथ। जैसे लड़कियों के साथ होता है। जी सर। हैं? जी सर। कोई तो याद रही होगी अब तक। सर नहीं याद है। हैं? नहीं याद है सर। यार तुम क्या चीज क्या हो तुम? सर थोड़ा बहुत याद है बस। क्या याद है थोड़ा बहुत? सर वही जो किया था सर, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी किया था और ऐसे भी जो किया के था। साथ डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। हैं? अच्छा ये बताओ कि ये dy ओवर dx जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मुझे सवाल के जवाब दो। सर डिफरेंशिएशन ऑफ y। और नहीं यार, y डिफरेंशिएशन की बात ना करो ना। मुझे 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 कोई नॉन मैथमेटिकल टर्म में समझाने की कोशिश करो। मेरी अक्ल बुढ़ी हो गई है, 70 साल का मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मुझे कोई आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करो। बताओ। सर कैसे बताऊं सर ये डिफरेंशियल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के अंदर? मैंने हिंट दे दिया अब तुम्हें। सर ग्राफ के अंदर हाँ जी। सर साइन। हाँ, सर ये तो साइन वेव है। ये साइन वेव है? नहीं 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 नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ये तो वो है, ये जो आपने साइकिल वाला ट्रैक पढ़ाया था, ये तो वो है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें dy और dx किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये दो कर्व हैं, इनमें से एक कर्व तुम सिलेक्ट कर लो अगर फर्ज करो, तो इसमें dy और dx किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा?
सर आप बता दें सर। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं आता। सर मुझे नहीं पता। ओहो यार, फिर तो इसका मतलब हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब हम बहुत पीछे चले जाते हैं, क्या करें? ऑल राइट, ओके, दिस वी हैव टू, ये दिखा देते। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? सर साइन वेव है। ये साइन वेव है? कॉस साइन है। नहीं हाँ, जी, ये तो कॉस वेव है सर, कॉस वेव। तो साइन कोसाइन वेव। नहीं, कोसाइन। अब ये मुझे बताओ, चलो मैं उल्टा करके सवाल पूछ लेता हूँ। पहले मैं आ, एक तरफ से कान पकड़ रहा था, मैं दूसरी तरफ से कान पकड़ लेता हूँ तुम्हारा। ठीक। कान ही पकड़ना है ना तुम्हारा? हाँ, फिर मुझे बताओ कि यार वो किधर गायब हो गई? क्या सर? किधर गायब हो गई? क्या सर? सर ये नीचे है सर, एक बार जी, ये है, ये नीचे जी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम इसको देख रहे थे? जी सर मैं देख रहा था। तो तुम्हें ये बहुत खूबसूरत। सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ, अब तो आवाज कटेगी ना मेरी। हाँ जी, अब ये बताओ कि ये चीज निकालनी है हमने। जो इसको जरा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस पे मेरा ख्याल था हम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें ज़रा तैयारी करानी पड़ेगी। ये कहाँ से आ गया कर? अच्छा जी, ठीक है। ये हमने वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जी डी सर। वाई तो डी एक्स क्या होगा इस कर्व के अंदर? ये बताओ, बोलो। सर डिफरेंशियल ऑफ वाई एक्सिस अपॉन और डिफरेंशियल ऑफ यार एक्स ये तो एक्सिस। डेफिनेशन है उसकी, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने इनसे पूछा था कि आप आदमी हैं, तो उन्होंने कहा, क्या कहा था? थोड़े से आदमी हैं? क्या पूछा था? सर हाँ सर, कंप्यूटर इंजीनियर है। नाम नाम के, का नाम नाम के, नाम नाम के। नाम के हैं? अच्छा, मर्द हैं तो नाम के हैं। तो ये डिफरेंशियल है, तो ये नाम। असल चीज क्या है इसके पीछे? स्लोप्स हैं सर, असल। ये बासिल को बताए ना जरा, कि बासिल स्लोप ये क्या होती है। बासिल ये जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, साइन और कोसाइन, जी जी जी। वो या जिसके वो जो दूसरी इक्वेशंस पढ़ रहे थे पैरामेट्रिक, और वो दूसरी जो सर्कल की इक्वेशंस थी, ये सिर्फ एलिमेंट्री तौर पे यूज होती हैं। एक्चुअली जब हम इन्हें यूज करना चाहते हैं ना, तो फिर हम इसे डिफरेंशियल में बात करेंगे, या पावर सीरीज में बात करेंगे, या जी कैलकुलस में बात करेंगे। वो जी आपने देखा था, सर ने हमें एक चीज बताई थी कि हम वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे और जी एक्सीलरेशन कैसे मालूम जी करेंगे। जी जी, तो वो हम डिफरेंशिएट करके। साइन को एक दफा करते हैं, तो वो काज आ जाता है, काज को करते हैं माइनस साइन आ जाता है, फिर हाँ माइनस साइन करते हैं उसको। तो वो बेसिकली ये चीज है, ठीक है। अभी वो यही जो है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो सर जी वो उस तरफ जा रही हैं। तो बाकी तो सारी चीजें उस दिन भी मैंने कहा था समझ आ गई हैं, लेकिन वो जो अभी साइन से काज की तरफ गए थे ना, वो जी। उस तरफ अब सर जा रहे हैं। तो
आप किस क्लास में हो? मैंने 12th किया पिछले साल। हाँ, तो वो जब आप कैलकुलस में पढ़ते हो ना, वो साइन से कॉस और कॉस से जी जी माइनस साइन, जी तो वो जी मैंने तो जब भी पढ़ा था, बल्कि मैंने तो एम फिल तक यही पढ़ा कि वो रटा ही था कि वो बस किसी जादुई तरीके से आ गया है, साइन से कॉस और कॉस से माइनस साइन। लेकिन जी एक्चुअली आप बार बार वो पढ़ते रहते हो तो वो आपको जादू लग रहा होता है, लेकिन जब आप रियल में देखोगे ना अभी इधर कि वो आया कि कैसे या, तो फिर आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये सर ने ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई हैं। तो मैं भी अभी आज हम वो वाली चीज कर लें कि वो साइन से कास कैसे आया और कास से साइन कैसे आया, या ये चेंज कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज का एक इस एक्सरसाइज का मकसद है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं 3t और यहाँ पे कर देते हैं 3 साइन ऑफ t। ठीक है जी। और ये -t यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखें जी, ये ग्रीन जो है ये साइन है, हाँ, जी सर। और ये जो है ये कोसाइन है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 पर ये कितना है और ये कितना है, स्लोप कितनी है इनकी? स्लोप का पता है क्या होती है? जी सर। क्या होती है? सर स्लोप का फॉर्मूला। ना फॉर्मूला नहीं चाहिए यार मुझे। जी सर। मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप का मतलब चाहिए। अब मैं तुमसे पूछूं लड़की क्या होती है, तो तुम लड़की का फॉर्मूला बताओगे मुझे? नहीं सर। फिर क्या बताओगे? सर पॉइंट ए से पॉइंट बी कितने एंगल का डिफरेंस है उसको स्लोप कहते तो हैं। यार यहाँ कोई पॉइंट ए पॉइंट बी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ x0 के ऊपर इसकी स्लोप कितनी है? सर 3। 3 है। नहीं सर। सर नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं ये नहीं नहीं। नहीं क्या? सर 90 डिग्री। यार इसका स्लोप कमांड है यहाँ पे। यहाँ पे स्लोप कमांड किधर है? यहाँ ये स्लोप कमांड है। ठीक है। जी सर। स्लोप कमांड में हम ये पॉइंट यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले हमें। ये पॉइंट लगाना पड़ेगा इस कर्व के ऊपर। अब ये इस कर्व पे चलेगा पॉइंट। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, एक इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं हम ये कर देते हैं कलर। ठीक है, और इसका साइज भी जरा बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। देखो, तुमने मेरे ग्लास से पानी नहीं पीना है, तुम्हारा ग्लास रखा हुआ है उसमें से पानी पीना है। अच्छा जी, दूसरी सब्ज वाली कर्व किधर है? ये है। हाँ जी, इसमें भी एक पॉइंट लगा देते हैं हम। ये जो लो जी, ये पॉइंट भी लग गया। नाम इनके ख़त्म कर देते हैं। नामों से क्या फ़र्क पड़ता है? शकीला के हैं या शकुंतला के हैं, या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं सर। नहीं पड़ता। नहीं सर। तुम अपनी अम्मी को जाके बताओ मुझे शकुंतला पसंद आ गई है या मुझे शीरीन नहीं पसंद आ गई है, वो सर, कहेंगे तब तो ठीक है बहुत फिर क्या पड़ेगा। है? नहीं सर, तब तो बहुत पड़ेगा। तो फिर अच्छा जी। ओहो। सर वो पॉइंट ही गायब हो गए लेबल की जगह। ओ, मेरा पानी नहीं पीना तूने। अच्छा, ये इनका लेबल चेंज करना था हमें। लेबल, और इसका भी लेबल चेंज करना था। लेबल और इसका साइज हमें बढ़ाना था। इसका कलर भी हमें चेंज करना था और साइज भी बढ़ाना था।
ये लो, ठीक है जी। यस सर। अब तुम देखो अगर मैं ये बुनियादी चीज ना करता और आगे चला जाता जैसा कि टीचर करते हैं, तो तुम्हें स्लोप और डिफरेंशियल का कभी समझ ना आता। जी सर। अच्छा, जब भी तुम कह रहे हो कि अभी आप जिंदा रह जाएं, हैं? अब मुझे पता चला तुम क्यों कह रहे हो। सर आप समझ गए। तो जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी उस दिन मैं मर जाऊं फिर, है ना? नहीं सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सर अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं ना, वो सारी समझा के अभी काफी अरसा लग जाएगा, 10 एक साल लग जाएंगे। हाँ सर। मतलब सिर्फ स्लोप समझानी है। ये बताओ कि यहाँ पर ये जो सबस पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर, सबस कर्व के ऊपर ये जो सबस पॉइंट है, दो चीजें होनी चाहिए स्लोप के लिए। एक कर्व होनी चाहिए, एक किस पॉइंट पे स्लोप ले रहे हैं हम। जी सर कोऑर्डिनेट। हाँ, जी सर कोऑर्डिनेट। नहीं, कोऑर्डिनेट्स तो दो होंगे ना, एक्स और वाई। जी। इसी तरह इस कर्व के ऊपर हम स्लोप ले रहे हैं और इस पॉइंट पे हम स्लोप ले रहे हैं। जी सर। तो ये स्लोप और ये स्लोप, इनमें क्या फर्क होगा बताओ? सर इनके पॉइंट्स अलग होंगे। नहीं, फर्क क्या होगा स्लोप में? स्लोप होती क्या है? स्लोप होती क्या है ये बता दो मुझे बस तुम। सर ये तुमने कभी कभी वहां पे गए हो बच्चों के जहाँ पे बच्चों के कुछ छोटे मोटे वो लगे हुए होते हैं जी सर। खेलने के जी लिए? जी सर। क्या क्या सर सर झूले जो स्लाइड्स होती हैं। हाँ, झूले लगे होते हैं, स्लाइड्स लगी होती हैं। जी स्ला- सर। उनकी स्लोप होती है ना। जी जी। अगर मैं बच्चे को यहाँ बिठा दूं तो वो नीचे गिरेगा? हाँ सर गिरेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने टॉप टॉप पे बिठाया हुआ है। यहाँ पे नहीं बिठाया, यहाँ नहीं मैंने बिठाया, जी यहाँ पे बिठाया हुआ है। जी सर। गिरेगा? नहीं तब तो नहीं गिरेगा सर। ये गिरेगा? नहीं ये भी नहीं गिरेगा सर। अच्छा, इसकी स्लोप पता है क्या है? इसकी सर स्लोप यहाँ से निकलेगी स्लोप, ये है स्लोप इसकी। तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करूं और इसको क्लिक करूं, पहले पहले इसको क्लिक करना है फिर इसको क्लिक करना है, ये क्या मसला है भाई? स्लोप को क्लिक करने से पहले सिलेक्ट फाइल, और ये स्लोप क्यों नहीं हो रही भाई सिलेक्ट? और ये पहले टेंजेंट बनाना होगा साहब, पहले टेंजेंट। टेंजेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, पहले टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक। टेंजेंट 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 क्या होता है? अच्छा चलो ये बता दो, टेंजेंट क्या होता है? सर a line which touch a object at only one point. अच्छा, तो यहाँ पर हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं। ये मैंने, अच्छा ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसलिए कि वो पॉइंट पे टच नहीं कर रहा था ना। मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ, इस पॉइंट को पहले मैं यहाँ ले आता हूँ और फिर मैं वहाँ ऊपर से, यहाँ देखो, यहाँ पर मैं अगर टेंजेंट बनाऊँ, ये देखो टेंजेंट, ये है ना टेंजेंट, ये है टेंजेंट। ये टेंजेंट नहीं चल रहा, टेंजेंट, ये टेंजेंट क्यों नहीं चल रहा भाई? तो चलना चाहिए, वो पॉइंट पे टेंजेंट लगाएं, चल रहेगा सिलेक्ट टेंजेंट। पॉइंट और लाइन देन सर्कल। अच्छा, पहले पॉइंट। सर पॉइंट लगा हुआ ना, टेंजेंट और पॉइंट पे क्लिक करें, किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दें। अच्छा ये, हाँ हाँ, ये देखो, ये इस अभी पे, स्लोप ये है। इसकी, ये इसकी स्लोप है। अब देखो स्लोप कैसे तब्दील होती है जब मैं पॉइंट को चेंज करता हूँ ना। अब यहाँ पे बच्चा बिठा दिया ना तो वो नीचे जाएगा। सर वो जी सर। स्लोप लगा दें, स्लोप पे क्लिक अब कर दें। देखो ये स्लोप कैसे चेंज हो रही है, देखा तुमने? जी
ये स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है, इसके आगे स्लोप मैक्सिमम नहीं होगी। इसके बाद फिर स्लोप यहाँ पे आके यहाँ पे स्लोप कितनी हो गई है, यहाँ इस जगह पे आके ये तो पे सर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा नंबर साथ ही। बताओ स्लोप यहाँ पे कितनी है। 0। ये स्लोप कैसे निकालते हैं यार, तुम्हें स्लोप का नहीं पता कैसे निकालते हैं? सर पता है सर, क्या? फॉर्मूला पता है सर। नहीं फॉर्मूले से नहीं, वैसे सेंस से बताओ ना कि इसमें झुकाव कितना है। जी जी जी। झुकाव देखो तुम, सिर्फ झुकाव, इसमें झुकाव है? नहीं सर नहीं है। झुकाव नहीं है तो स्लोप 0 है। जी सर। अब ये झुकाव जो है, अब ये झुकाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये बढ़ना जी। शुरू हो गया ना झुकाव। जी सर। ये देखो ये नीचे जा रहा है, अब बच्चा नीचे जा रहा है ना, जी अब बच्चा नीचे जा रहा है, अब बिल्कुल नीचे चला गया। जी अब सर। स्लोप जो है फिर 0 हो गई, जी झुकाव खत्म हो गया ना। अब सर। झुकाव ऊपर की तरफ है, अब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, जी ये पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। जी सर। कभी किसी ने तुम्हें स्लोप को इस तरह झुकाव और पहाड़ी के हिसाब से पढ़ाया था? नहीं सर ऐसे तो नहीं पढ़ा है। ये देखो अब कैसे, अब स्लोप फिर 0 हो गई है। जी तो ये स्लोप यहाँ पे 0 हो जाती है, झुकाव 0 है ना, जी तो सर। इसकी स्लोप क्या होगी? सर इसकी 0 है। इसकी स्लोप भी 0 होगी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि हम ये साइन कर्व को देखते हैं, साइन कर्व की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे होती है? 0 पे होती है ना। सर ये जी सॉरी, मिनिमम वैल्यू 0 वैल्यू कहाँ पे होती है साइन की? सर 0। 0 होती है ना। इस वक्त स्लोप मैक्सिमम है, जी नजर आ रही है। हाँ सर स्लोप मैक्सिमम है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो कम होगा। और अब यहाँ स्लोप 0 हो गया। 0 हो गया, और यहाँ पे स्लोप जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि बच्चा नीचे जाके गिरेगा, जी सर। और अब स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो गई है कि जी अब नीचे नहीं गिरेगा, अब वो ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसको। जी सर। तो अब तुम ये खुद से सोचो कि ये जो फंक्शन है, इसका अगर हम स्लोप, इस फंक्शन का, ये जो ग्रीन फंक्शन था, इसका अगर हम स्लोप को प्लॉट करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी स्लोप की? 0। 0। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम नेगेटिव। जी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? सर 0। 0। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? मैक्सिमम पॉजिटिव। मैक्सिमम पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी सर। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास तो ये कर्व आ जाएगी। कैसा है? अब फिर से दिखाऊं मैं तुम्हें? जी सर। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये जब 0 थी तो स्लोप इसकी मैक्सिमम थी। जी अब मैं यहाँ पर भी स्लोप लगा देता हूँ, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, पहले सर वो पॉइंट तो है सर। हाँ ये देखो, ये पॉइंट एफ है। अच्छा पॉइंट तो वहां पे था भी सही, उसको डिलीट कर देते हैं। ये पॉइंट है, इसका नाम खत्म कर देते हैं, और इसका साइज जरा बढ़ा देते हैं। अब देखो जरा, कलर इसका ये कर देते हैं, और स्टाइल इसका बढ़ा देते हैं, और कलर चेंज किया था मैंने, चेंज नहीं हुआ ये, अब चेंज हो गया, ठीक है। अब तुम इन दोनों स्लोप्स को देखो, इसकी स्लोप का कलर भी मैं ये कर देता हूँ, और इसकी स्लोप का कलर भी मैं सब्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ज़रा गौर से, इसके बाद तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा। ये तो ख़त्म हो जाए यार, ये क्यों हुआ है, नहीं होता। ओके,
ये देखो जरा, यहाँ पर इसकी ग्रीन की स्लोप 0 थी जी नहीं सर, टॉप मैक्सिमम थी, स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव थी लेकिन वैल्यू 0 थी, जी ठीक है ना, सर। और स्लोप मैक्सिमम थी, यहाँ स्लोप मैक्सिमम थी ना, हाँ सर मैक्सिमम थी। ये देखो ये मैक्सिमम स्लोप आ गई। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और जब इसको आगे बढ़ाया तो इससे स्लोप जो है अब कम होती जा रही है ना, स्लोप देखो कम होती जा रही है ना, जी सर। ढलवान जो है वो कम होती जा रही है ना, पहले जी बड़ी किस्म की ढलवान थी, जी सर। अब ढलवान कम होती जा रही है, तो इसलिए इसकी जो स्लोप है वो भी कम होती जा रही है, इसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है, नहीं स्लोप जी में इसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। ये जब स्लोप 0 होगी तो उस वक्त इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, देखा तुमने, जी जी सर। जी सर। और जब इसकी स्लोप नेगेटिव में जाएगी, बच्चा गिरना शुरू होगा, और जब इसकी स्लोप मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम नेगेटिव होगी, तो जी इसकी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी, अच्छा सर। है। ये जी अब जी तुम खुद से बना के देखो और फिर बात करना मुझसे। जी सर, मैं बनाता हूँ। हाँ भाई किधर पहुंचे हो? जी सर, बस बन गया। तो बताओ कि स्लोप कभी इनफाइनाइट होती है? सर इनफाइनाइट? हाँ जी, होती है ना। सर इनफाइनाइट? हाँ हाँ, सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कैसे होगी सर? इनफाइनाइट जैसे होती है वैसे होती है।
देखो ये स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ गई है, देखा तुमने? जी सर। लेकिन यहाँ पर इसकी स्लोप 0 हो गई है, जी, इसकी स्लोप वैल्यू मैक्सिमम, 0 आ गई है। तो इसकी स्लोप मैक्सिमम हो गई है, इसकी नहीं स्लोप सर, इसकी स्लोप 0 हो गई है। स्लोप 0 हो गई लेकिन वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। जी और अगर तुम इसकी स्लोप देखो तो वो क्या होगी, वो 0 स्लोप, होगी जी और स्लोप 0 है। वैल्यू 0 होगी। जी सर, लेकिन दो, उसकी, दोनों तरफ से चलता है ये। जी उसकी जब वैल्यू मैक्सिमम है और सर इसका क्या कहते हैं, स्लोप इसकी मैक्सिमम है। इसकी जब वैल्यू 0 है तो इसकी स्लोप 0 है, ठीक है? जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी स्लोप 0 है, और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इसकी तो स्लोप 0 हो जाती है। स्लोप मैक्सिमम हो जाती है, नेगेटिव। जी, और और ये जो इसकी स्लोप 0 हो जाती है। और इसकी स्लोप 0 हो जाती है। जी सर। देखा है कैसा आपस में ये रेसिप्रोकल तरीका आपस में है। जी। ये मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जी सर। हाँ, लड़ाई नहीं करते, बीवी जी थोड़ा पीछे चलती है। ये होता है ना, ये मियाँ की एक तरह से सुप्रीमेसी का इजहार होता है कि बीवी उसके पीछे चले, जी। ऐसे ही होता है ना? जी आगे तो नहीं चलती ना? नहीं सर। तुम्हारी मदर पीछे चलती हैं? जी सर, साथ हैं? में चलती हैं? साथ में चलती हैं सर। हाँ, साथ कह हाथ सकते हैं पकड़ के, पीछे ही चलती हैं सर। हाथ पकड़ के चलती नहीं हैं? सर, हाथ पकड़ के नहीं चलती हैं। तुम पकड़ के चलती हैं अपने मियाँ की? हैं? नहीं सर। तो फिर पीछे कैसे चलती हुई? हाँ, जी तो अगर अगर फर्ज करो लेडीज की उन्होंने कोई चीज लेने जाना है, जी तो वो मियाँ जो है उनको लेके जाएंगे लेडीज की दुकान पे, जी। हैं? नहीं सर, वो नहीं जाते। वो जाते ही नहीं। नहीं सर। यार सामान खरीदना होता है, 10 चीजें होती हैं, लिपस्टिक खरीदनी होती है, कोई कपड़े खरीदने होते हैं, तो मियाँ जाते ही नहीं। नहीं सर। क्यों? सर सर, मौका नहीं मिलता उनको। अच्छा, मौका कब मिलता है उन्हें? सर, सर मुझे नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं है? ये सर। वैसे बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, ये मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होगा ये बताओ। इसमें मैं क्या लिखूं dy ओवर dx कि मेरे पास अच्छा, मैं क्या सवाल पूछना चाह रहा था कि dy ओवर dx की वैल्यू फर्स्ट करो मैं लिखना चाहता हूँ x, फर्स्ट करो मैं लिखना चाहता हूँ y, नहीं, फर्स्ट करो मैं लिखना चाहता हूँ dy ओवर dx की वैल्यू ये साइन x है ना, इसकी डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, जी सर। dy ओवर dx साइन का क्या होता है? सर कॉस। तो मैं अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह cos ऑफ x लिख दूं तो तुम y सॉल्व कर सकते हो? जी सर। कैसे? सर dy और dx अगर कॉस है तो सर एक बार फिर से बता दें आप प्लीज। ताहिर साहब आप बताएं। सर ये कह रहे हैं कि dy ओवर dx लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू सर ने cos लिख दिया है, तो आप ये बता सकते हो कि dy ओवर dx क्या था? cos ऑफ x लिख दिया है। cos ऑफ x लिख दिया है सर ने, हाँ जी, तो dx क्या था? नहीं, आपने बताना है कि dy ओवर dx जो है वो दिया हुआ है cos ऑफ x, तो आपने dy ओवर dx निकालना है।
एंटी डेरिवेटिव करना है आपने। dy ओवर dx तो दिया हुआ है ना, तो y निकालना है आपने। y साइन है ना सर वो तो साइन हो जाएगा साइन कैसे हो जाएगा यार? सर, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन किया है तो कॉस आया है। साइन का डिफरेंशिएट करते हैं तभी कॉस एक्स आता है। अच्छा, अगर मैं लिखूं dy ओवर dx इक्वल टू साइन, तो फिर क्या होगा? जी तो सर साइन जिसका डेरिवेटिव होता है वो आएगा। वो क्या होता है? सर सर वो मुझे नहीं याद है। यार वो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारे सामने मौजूद है। सर माइनस कॉस माइनस क्यों? या कॉस? कॉस क्यों, माइनस क्यों नहीं? तुम अगर माइनस कहोगे तो मैं कहूंगा कॉस, अगर तुम कॉस कहोगे तो मैं कहूंगा माइनस। यही तो मेरा तरीका है चक्कर देने का। सर अब तुम दुआ मांग रहे होगे कि जल्दी गुजर जाऊं तो अच्छा है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हाँ जी बोलो। सर माइनस कॉस एक्स होगा सर। माइनस कॉस एक्स होगा? सर कॉस का तो माइनस साइन एक्स होता है। हाँ, देख लो कर्व को, देख लो दोबारा से। ये कर्व तुम्हारे सामने बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई है कि तुम इनको गौर से देख लो। सर कर्व से कैसे वो कर्व से करेंगे सर? कैसे देखोगे? dy ओवर dx किसके बराबर दिया हुआ है? कॉस साइन के के बराबर। जी, सॉरी साइन एक्स के जी सर। साइन के बराबर दिया हुआ है ना। जी जी तो अब dy ओवर dx जो है वो साइन के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम कौन से वाले टेंजेंट की बात कर रहे हैं? इस वाले टेंजेंट की बात कर रहे जी हैं? जी सर जी। नहीं 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 नहीं, क्या इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं? हाँ सर, इसी की बात, यही तो है साइन सर। डिफरेंशियल, जिसका डिफरेंशियल जो है वो साइन एक्स हो। इसका डिफरेंशियल तो साइन एक्स नहीं है, इसका जी डिफरेंशियल तो कॉस एक्स है। तो हम जी इसकी बात कर रहे हैं, कॉस की। इसकी बात कर रहे हैं। इसका कॉस डिफरेंशियल जो है यहां पर जीरो है ये। जी हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशियल अगर हमें पता है, हाँ, जी ये सर जीरो है, तो इसका मतलब इसका जवाब होगा साइन एक्स या माइनस साइन एक्स। जी ये बताओ। सर। इसकी स्लोप जो है वो माइनस में जाती है ना। हाँ सर, ये तो माइनस में जा रही है जी। माइनस में जाती है, और साइन जो है वो ऊपर जाता है। जी तो कॉस को माइनस से ज़रब दे दो। जी मैं अब तुम्हें यहाँ पर ये था ना, यहाँ पर किधर गया किधर गया किधर गया, आ, ये था, ये वाला था ना ये। हाँ, तो मैं यहाँ पे 3 को माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब देखो क्या